तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। यही कसूर है आपका सिर्फ, क्या आपने जी हजूरी नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझ पर यानी सनाउल्लाह खान पर पाबंदी आयद कर दी है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच कवर ना कर पाऊं, ट्रेनिंग कवर ना कर पाऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कवर ना कर पाऊं। ये बैन किस वजह लगा, कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसकी वजह से मुझ पर यह बैन लगा, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बैन क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहाफियों पर यह दबाव डालकर बेसिकली हासिल क्या करना चाहते हैं। सनाउल्लाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 500 मिलियन का नोटिस आया है। जब ये मैं सिफर गिन रही थी ना, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, क्या ये इनकी इतनी वर्थ और इतनी काबिलियत है कि 50 करोड़ बनते हैं। 50 करोड़ का नोटिस भेज दिया। क्रिकेट का सत्यानाश आपने कर दिया, मेरिट पर आप नहीं है। हेलो हाय दोस्तों, अग्रिम 07 स्पोर्ट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे पीसीबी चेयरमैन ने पाकिस्तान सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर सनाउल्लाह खां को 500 मिलियन लगभग 50 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हंसी आ जाएगी कि किस कारण से ये नोटिस भेजा है। सनाउल्लाह ने अपने चैनल पर मोहम्मद हाफिज़ का एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें हाफिज़ ने कहा था मोहसिन नकवी क्रिकेट मैनेजमेंट में फेल हैं। क्या है? क्रिकेट मैनेजमेंट में फेल। इस वीडियो के कारण सनाउल्लाह पर बैन लगाया और नोटिस दिया था, और अब बोर्ड ने यह कहा है कि तुमने हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए 50 करोड़ का नोटिस फिर से की भेजा है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट के कंगाली का हाल। अपने सीनियर रिपोर्टर से वसूली करना चाहता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे पीसीबी चेयरमैन या यूं कहें एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने हमारी ट्रॉफी क्यों चुरा ली। क्योंकि कंगाल हैं। वीडियो में आप देखेंगे सनाउल्लाह खान की वाइफ किरण खान ने बहुत जम के लताड़ा है मोहसिन नकवी को। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण खान और मेरे साथ हैं सनाउल्लाह। सनाउल्लाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 500 मिलियन का नोटिस आया है। जब तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। यही कसूर है आपका सिर्फ, क्या आपने जी हजूरी नहीं की। हाय, आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं लेकिन बनता है इमोशनल यार, क्रिकेट आप नहीं। जब देखिए, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कितने बैन हुए, बहुत सारे, 7-8 लेकिन तादाद देखें तो बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा, उनमें से भी 3-4 वापस आ गए हैं, कुछ ज़्यादा वापस आ गए हैं, कुछ क्या हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे ऊपर भी ये चीज़ ना होती, कुछ चीज़ें जो आपने अभी बोली, ठीक है। सो अब आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये कि आप बाइज्जत तरीके से जर्नलिज्म कर लें, दूसरा रास्ता ये कि आप भुगते, जो भुगत भी रहा हूँ, और आगे के लिए भी मैं तैयार हूँ। बाकी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया मुझे, एक वीडियो की थी, टिपिकल पॉइंट के ऊपर मोहम्मद हफीज़ बोले, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा नहीं लगा जना, वो बैन कर दिया। क्यों? कि बाई चांस ये स्टेटमेंट उस वक्त आई जब मोहसिन नकवी साहब को मेडल दिया गया था हुकूमत की तरफ से। बाई चांस ये स्टेटमेंट उस वक्त आई और वो वायरल भी हुई। अब ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम अज़ कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम अज़ कम, रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं वो उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम अज़ कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए। जब आप इतनी ज़्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड। तो दोस्तों, आपने मोहम्मद हफीज़ की ये स्टेटमेंट सुनी है। मुझे बता दें कि इस स्टेटमेंट में पहली बात तो ये मोहम्मद हफीज़ साहब का अपना व्यू है। वैसे मेरा भी ये व्यू है कि चेयरमैन साहब ने इतने चेंजेस किए हैं तो उनको इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये मेरा भी ये व्यू है। लेकिन हफीज़ साहब की इस स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी बात है कि सनाउल्लाह को बैन कर देना चाहिए? क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू किया, इन्होंने इस चीज़ को
पब्लिश कैसे कर दिया, ये तो चेयरमैन साहब के खिलाफ बात होगी, चेयरमैन साहब के खिलाफ बात तो कोई करता नहीं है, और अगर किसी क्रिकेटर ने कर भी दिए, कोई चैनल चलाता नहीं है, तो इसने कैसे चला दिए। अच्छा, मुझे उस नोटिस में ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा मजाका खेस लगी एक बात। जी जी बताएं। उन्होंने उसमें एक चीज़ मेंशन की कि आपने हमारा मौकफ क्यों नहीं दिया। मौकफ नहीं दिया? इतनी वीडियो उन्होंने देखी नहीं है, मुझे तो इस पे आ रहा है नोटिस भेजा क्यों है, आंखें बंद करके नोटिस उन्होंने लिखा है। सुने तो सही ना, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मौकफ क्यों नहीं दिया। तो मैं कोई पता नहीं कितनी वीडियो कर चुका हूँ, एक आपके साथ भी कर चुका हूँ, खुद अपने चैनल पे कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया सेल जो हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं जर्नलिस्ट से, उन्होंने पहला मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बाद में मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अब यहाँ से इससे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि क्या मैं कहूँ इसको, कि इससे ज़्यादा हट धर्मी और क्या हो सकती है किसी चीज़ की, कि आप बीइंग हेड ऑफ कम्युनिकेशन आप सहाफ़ी का नंबर ब्लॉक, और मैं अकेला नहीं हूँ, और भी एक दो सहाफ़ी है जिनका नंबर ब्लॉक किया है। ये कभी कहीं पे भी नहीं हुआ। आपने एक तरफ मुझे ब्लॉक किया हुआ है, पहले मैंने कॉल किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने मैसेज किए, व्हाट्सअप किया, आपने जवाब नहीं दिए, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, आपने मुझे ब्लॉक में लगा दिया। तो मैं कैसे, मैं दीवाना टपक गया वहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम दी जनाब को मौक़िफ़ लैंड, मतलब मेरे लिए बड़े हैरानकुन था। और ये असल में आपको मालूम है, ये पॉलिटिकल में होता है, हो सकता है उनकी गलती भी होती हो, बट हम स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारा होता है सॉफ्ट न्यूज़ है, क्रिकेट के ऊपर बात करनी, बस ख़त्म। बट अब चीज़ें ये हो चुकी हैं, अब दो जर्नलिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं। आई नो कि वो दोनों बहुत ताकतवर हैं, एक तो अपने भाई की वजह से आ गए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कोई, वैसे तो उनके भाई जो हैं हामिद मीर साहब बहुत बात करते हैं सहाफ़त की आज़ादी पे, उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनके भाई ने 8-10 सहाफ़ियों को बैन कर रखा है, ठीक है ना। तो बस बातें करा लो, जितनी मर्जी करा लो, खुद जब फंसे होते हैं फिर प्रोटेस्ट करते हैं, और हम जैसे को कहते हैं कि प्रोटेस्ट में आना है, जबकि आपका सगा भाई बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है आपको पता भी है, आपको पता भी है कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। मसलन अब हम स्पोर्ट जर्नलिस्ट को कभी इस तरह का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि क्रिकेट बोर्ड हमसे नाराज़ हो गया, फॉर एग्जांपल होता है, ये मैं मान लेता हूँ, कभी नाराज़ हो गया कि यार नहीं इसने ये खबर कर दी या ये वीडियो कर दी, तो हमें क्या होता है मैक्सिमम कि हम ना कह देते हैं यार हमें वो फलां क्रिकेटर का इंटरव्यू करना है, हमारी क्रिकेटर के साथ बात हो चुकी है, तो आप परमिशन दे दें, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। तो बोर्ड कहेगा नहीं अब हमारी पॉलिसी नहीं है, हम फिलहाल नहीं दे रहे इंटरव्यू, तो 5-7-10 दिन डिले कर दिया कि इसको थोड़ा सा हो कि यार आपने हमारा ख्याल रखना है, और ये वो इस तक हद तक होता है, हर बोर्ड ही कर देता है थोड़ा बहुत। कभी आपने कुछ न्यूज़ के बारे में पूछा तो डिले करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इतना होता है। मगर ऐसा नहीं है कि जाओ जो करना है कर लो, तेरा नंबर ब्लॉक है, मतलब आपका एक सेकंड, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आप कोई लीग खरीद लें PSL में, उस फ्रेंचाइज को जैसा आपका मन करता है आप चलाएं, कोई फर्क नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना आपका है उससे कहीं ज्यादा मेरा है, क्योंकि मैंने 15 बरस गुजारे हैं, घर में कम टाइम गुजारा है, इस बोर्ड में ज्यादा है। आप उठ के आ गए और आपको लगता है कि जो दिल करेगा आप करेंगे और कोई बोलेगा नहीं। मैं तो आपको हर गलती में कलाम बख्शूंगा, ये मैं पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ। आप नोटिस मुझे जितने भेजने भेज लीजिए, और नोटिस भेजने वाले ना वो जो लिखते हैं ना प्राइस, पहले चेक कर लें आपकी इतनी वर्थ और वैल्यू है, क्या सोच के आपने क्या टैक्स इतने पे किए हुए हैं, आपने 50 करोड़ का भेज दिया है, आपसे अपने मसले तो हल होते नहीं। क्रिकेट बोर्ड की सियासत तो आपको समझ में तो आती नहीं है, बायकॉट करना था आपके हाथ में फूल गए, आपको ये समझ ही नहीं आ रही थी। वहां पे मैच चलना था, पाकिस्तान UAE का मैच था, वो आपने रोक दिया, आपने फिर पुराने जो एक्स जो थे चेयरमैन वो बुलाए, ये फैसला करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये फैसले तो आपसे होते नहीं, आप दुश्मनी निकालते अपने ही लोगों से। 15 साल जिस बंदे ने अपनी जूतियां घसीटी हैं स्टेडियम के अंदर, और उसको पता चले वो स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकता, आपसे ट्रॉफी नहीं ली गई। उस टाइम मैं लाइव कर रही थी, आप भी मेरे साथ थे, मुझे कसम से बहुत दुख हुआ था उस टाइम। फिर मेरे माइंड में आया यार जो बंदा 15 साल स्टेडियम के अंदर जा रहा है उसको रोक दिया जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। बेशक वो कहता है ऑल इज वेल, नो वरीज, कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। ये बात मैंने कभी की नहीं है, आज मैं कर रही हूँ। सिंपल सा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम क्या सियासतदान है, अपनी सियासत को अपने इंटीरियर जो मिनिस्ट्री करते हैं उनको अलग रखें, और क्रिकेट बोर्ड को सत्यानाश आपने कर दिया। आप कह रहे हैं जी हमारे पास एक कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है, ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है, आपका कसूर है, आप जिम्मेदार हैं। और यहाँ पे आप बेचते हैं नोटिस 50 करोड़ का। चलो बस इतना मुश्किल ना हो जो। अच्छा, और नोटिस में क्या आया ये बताएं लोगों को। मैंने एक वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जहां पर 2 सहाफ़ी साहब आए हुए हैं, 3-4 ब्यूरोक्रेट साहब आए हुए हैं, और कुछ 4-5 इंटरम सेटअप में जो मिनिस्टर थे वो आए हैं। जाहिर है जो इंटरम सेटअप में मिनिस्टर थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर जनाब नकवी साहब थे, तो उन्हीं की मतलब सब मिसाल के तौर पर क्या आमिर मीर साहब जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर है। मैं आज भी एक बात करता हूँ, पाकिस्तान में AA, PhD, MPhil किए हुए लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं एक 15वें 16वें 17वें स्केल के लिए, ठीक है, और एक सीट आती है, हज़ारों लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर मीडिया है, डायरेक्टर मीडिया कि यहाँ पे गलत पोस्टिंग है, वहाँ पे मैं बात करूँगा, यही हमारा काम है।
अब आप कहें कि मैं मीर साहब के तराने गाऊं कि जनाब कमाल बंदा लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ऐसा तर्जुमा, मेरी बात सुन लें। अभी ये जो एशिया कप में सब कुछ हुआ, ठीक है, आप मुझे एक बताएं कोई एक इंटरनेशनल मीडिया जो आपकी बात कर रहा हूं, एक भी, कोई भी नहीं कर रहा। ये किसने करना होता है? ये मीर साहब का काम है कि आपने अपना जो मौकफ है वो इंटरनेशनल मीडिया पे सजाना है कि भाई साहब हमारा ये मौकफ है। आपको तो दुनिया कोई आपको किस तरह याद करिए, आप जाके पढ़िए इंटरनेशनल मीडिया। अंग्रेजी ना आजकल AI आई है, अंग्रेजी में लिखा उसमें डालेंगे तो उर्दू निकल आएगा, पढ़ लें आप। ऊपर से आप कहते हैं आप पे तनकीद ना की जाए। हाँ, आपके कारनामे क्या है? आप पे तनकीद ना की जाए। सही बात है, सही बात है, सही मैं कह रहा हूँ, सही बात है। अपने कारनामे तो ठीक करें, अपना बात। काम तो ठीक करें। मेरी आप बताएं आप कैसे आए? जितना आपको क्रिकेट का पता है ना मोहसिन नकवी साहब, उतना ही मुझे पता है। आपने भी 13 मैच ही देखे होंगे टीवी पर, मैंने भी इतने ही देखे हैं, इतना ही मुझे नॉलेज है। तो फिर मुझे भी बना दें चेयरमैन, कोई मुझे भी सीट से नवाज दें। आप बन जाओगे? मैं तो अगर ये बन सकते मुझे क्या मसला है? मैं नहीं बन सकती। सही बात है। जितना आपको नॉलेज है उतना मुझे नॉलेज है। फिर आपने गुस्से वाली बात ही है यार। दादा गुस्सा कर गए, वो सूर्य कुमार यादव कहता है दादा गुस्सा कर गए, दादी गुस्सा कर गए। बिल्कुल मेरा गुस्सा करना जायज है। एक बंदा 15 साल स्टेडियम जा रहा हो, आपको 2 साल हुए, कैसे आपने फटाफट लीगल नोटिस भेज दिया, बैन भी कर दिया सहाफियों को। इतनी सी चीज आपको चुभती है, हालांकि हकीकत तनकीद होती है। चैंपियन ट्रॉफी पे कितने जूते आपने तोड़े हैं कवर करते हुए? ये मजाक से नहीं कह रही, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैंने अपने 2 शूज चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि सड़क टूटी होती थी, कजाफी स्टेडियम टूटा होता था जब बन रहा था कजाफी स्टेडियम, उस वक्त कंस्ट्रक्शन के बीच में हम चक्कर लगाते थे। एक जैकेट जाया की मैंने और 2 शूज, लिटरली हम कहते हैं ना जूते घसाए, उधर लिटरली मैंने नहीं, और भी कई जर्नी जो रेगुलर वहाँ पे काम करते थे, कईयों के जूते टूटे क्योंकि टूटा फूटा सड़क होता था, आना जाना करते थे। 2 शूज और एक जैकेट गवाई है मैंने। और भी कई जर्नी, तब तो ताली थी। अच्छा जी, जहाँ पे आपको मिस्टेक होगी वहाँ पे हम हाईलाइट भी ना करें तो अपनी करतूतें ठीक करें ना आप। सही बात है, करतूतें आपकी ठीक नहीं है, फिर आप कहते हैं अगला बंदा बस ताली करता रहे। कभी ताली भी आती है, कभी तनकीद भी आती है। खुद को ठीक करें आप। जो सच है वही दिखाया, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। चलो बस कर दो। नहीं मैं सही कह रही हूँ। अब क्रिकेट की तबाही, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का इतना लोस्ट पॉइंट पे कभी नहीं आया क्रिकेट हमारा, इतने लोस्ट किसकी वजह से आया? आते हैं ये नहीं पता यार, जो हमारा जो कैप्टन है, कैप्टन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर कोई टैलेंट आता है आप उसका सत्यानाश कर देते हैं, वो बेचारा कहीं दोबारा नजर नहीं आता, आप ऑपरेशन गलत कर देते हैं। और जिन सर्जरी की बात करते हैं आप मुझे बताएं, सर्जरी का आपको जरूरत है? सर्जरी की किसी की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। आप कैसे आए हैं? अगर ये जो क्राइटेरिया आपका उस पर मैं भी पूरा उतरती हूँ, मुझे भी ले आए। वो तो कोई भी उतरेगा पूरा। हाँ जी, तो फिर क्राइटेरिया क्या है ये बताएं। आपसे बदमाशी से कह रहे हैं कि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मैं तो यही बोलूंगी इंटीरियर मिनिस्टर इस वजह से, और किराए के सहाफी रखे हुए बोलने के लिए, बस तालियां बजाते रहो, जो मैं कहती हूँ तालियां बजाते रहो, ये नहीं चलने वाला। मेरे लोगों को तो बताइए, आपने लीगल नोटिस का जवाब दे दिया क्या? दे दिया है, कोई मतलब एक प्रोसेस होता है। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको डायरेक्ट कह रही हूँ, जो अपनी सियासत है ना वो आप रखें, इंटरनेशनल जो बोर्ड आपके साथ कोई खड़ा नहीं है उधर रखें, अपनों को मत बीच में लेके आए, यही आपके काम आएंगे। यही सहाफी है जो आपके हक में बोलते हैं और सबसे लेट मी कंप्लीट, ये वही सहाफी जब अच्छा करते हैं तो आपके हक में बोलते हैं, बुरा करते हैं तो तनकीद भी करेंगे। सहाफी का यही काम है, सहाफी का ये काम नहीं है जी हुजूर करते हैं। अल्टीमेट काम यही है कि हम वो करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट प्रमोट हो, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो वो इसे, अगर आपने क्रिटिक आवाजों को बंद करना है तो कभी भी क्रिकेट प्रमोशन नहीं होगी। क्रिकेट पे फैसले आपसे लिए नहीं जाते हैं, कभी कहते हैं बाइकआउट कर देंगे, कभी आप एनओसी देते हैं, कभी आप एनओसी लेते हैं, खुद आपसे कोई फैसला होता नहीं। आपको ये नहीं पता कैप्टन रखना है कि नहीं रखना है। मेरी बात सुन लो, मैं फिर भी मेरी बात सुने। आपको प्रेशराइज किया जा रहा है ना कि मत बोलो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। मेरी बात सुने, अगर आप पीछे हटे ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैं भाई हटाऊं क्या? हटना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है कि प्रेशर करना है ना, प्रेशराइज करना करें, मैं हूँ इधर सब। ठीक है, ये क्या बात हुई? जहां दिल किया, अच्छा जी मेरा मुझे पसंद नहीं आया, नोटिस भेज दो। इसने मेरी बात कर दी, नोटिस भेज दो। जो आपने रखी हुई ना, इतनी बड़ी टीम रखी हुई है, चेक करो सनाउल्लाह क्या बोल रहा है, उनको बोलो यार चेक करो काम क्या करना है तुम लोगों ने। हाँ, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बात है। छोड़ो इस चीज को भी, आपको फर्क, अगर आप सही हो ना, अपने वो मेरिट पे हो, आपको इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी कितने वो गुजरे चेयरमैन, आप क्या बोलते नहीं थे जो गलत करते थे? कभी किसी ने ऐसा किया है? उन्हें पता यार हम काम कर रहे हैं, अपने हाथ से ठीक कर रहे हैं, इनको पता हम काम टके का नहीं कर रहे हैं। So it is my word, but मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अल्लाह हाफिज।